अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चर इन मैथमेटिक्स का जो टेस्ट 2017 में कंडक्ट हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। हम टोपोलॉजी, अलजेब्रा और रियल एनालिसिस के सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें टोपोलॉजी से 8 सवाल आए थे, अलजेब्रा से तकरीबन 12 सवाल थे और रियल एनालिसिस के सेक्शन से अगर हम देखें तो तकरीबन 10 सवाल थे। इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द पावर सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट इज। फर्स्ट ऑप्शन है द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, द लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, नॉट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, नन ऑफ दिस। पावर सेट से जो टोपोलॉजी बनती है इसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। सो ये टोपोलॉजी होती है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे। सो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गई। इसके ऑपोजिट बिल्कुल एक टोपोलॉजी होती है जिसको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें सिर्फ एम्प्टी सेट आता है और फुल सेट आता है। सारी टोपोलॉजी इन दोनों के दरमियान ही होती है। हमारे पास एक रिजल्ट है, अगर x ऐसा सेट है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो पावर सेट से बनती है वो सबसे लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है और इनडिस्क्रीट सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है। और अगर हमारे पास एक एलिमेंट हो, सो डिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर हम T1 कहें और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को हम T2 कहें तो ये दोनों इक्वल हो जाती हैं। सेम नंबर ऑफ सेट्स आते हैं और सेम ही टाइप के सेट आते हैं। सो इस केस में भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो पावर सेट से बनती है वो बड़ी ही होगी, इससे बड़ी कोई टोपोलॉजी नहीं होगी। सो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गई। सो ये लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है जो पावर सेट से बनती है जिसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, अगर हमारे पास दो टोपोलॉजीज हैं सच दैट एक दूसरे में कंटेन्ड है, सो देन ये पिछले सवाल से रिलेटेड ही है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी। इसमें हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन है, वीकर एंड स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी। इसका अदर नेम है अगर एक सेट दूसरे में कंटेन्ड हो जो सुपर सेट हो, उसको हम लार्जर, फाइनर और स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी कहते हैं। जो सबसेट बन जाए उसको स्मॉलर, कोर्सर और वीकर टोपोलॉजी कहते हैं। सो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। T2 बड़ा सेट है, T1 से T2 सुपर सेट है। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। A point X to be an interior point of A if there exists an open set U such that, ये डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट की। डेफिनेशन देखें, इंटीरियर पॉइंट अगर वो एलिमेंट एक ओपन सेट में कंटेन्ड हो और ओपन सेट सारे का सारा सबसेट हो उस सेट का। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, डेफिनेशन है ये एक और डेफिनेशन है, सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज सेट टू बी डेंस इफ, अगर इसका क्लोजर पूरी स्पेस के इक्वल आ जाए किसी सेट का, सो इसको हम डेंस सेट कहते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और मालूमात के लिए, अगर रियल लाइन है और उस पर यूजुअल टोपोलॉजी है जो उसके मीटिक से इंड्यूस्ड होती है, उसमें रैशनल नंबर का सेट और इरैशनल नंबर सेट जो होते हैं ये डेंस होते हैं, उनका क्लोजर रियल लाइन के इक्वल आता है। A point, एक और डेफिनेशन है, पॉइंट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सबसेट A of X if for every open set U containing X we have। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उस सेट का और ओपन सेट का इंटरसेक्शन लेंगे लेकिन एलिमेंट को माइनस करने के बाद, और वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, उसमें कम से कम एक और एलिमेंट आना चाहिए, फिर वो लिमिट पॉइंट बनता है। ये डेफिनेशन है। सो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। Which of the following statement is true? An isolated point is always a limit point. Isolated point can never be a limit point. Limit point of A belongs to complement of A. None of these. पहले जो ऑप्शन आइसोलेटेड पॉइंट से रिलेटेड है पहले इसको ही चेक कर लेते हैं। लिमिट पॉइंट की अभी हमने डेफिनेशन देखी, ये है, हमें एक ओपन सेट चाहिए और उसका इंटरसेक्शन लेना है एक के साथ। तो एक एग्जांपल आइसोलेटेड पॉइंट लेते हैं और मिटराइजेबल टोपोलॉजी ऑन आर ले लेते हैं जो एब्सोल्यूट साइन से बनती है। ये हमारे पास रियल लाइन है, इसमें ये एक आइसोलेटेड पॉइंट है ए। सो ए सेट है सिंगलटन। अब ए को देखते हैं कि ये लिमिट पॉइंट है या नहीं।
सो इसको हमें कवर करना है एक ओपन सेट से। सो रियल लाइन पे ओपन सेट, ओपन इंटरवल जो होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। सो ये एक ओपन इंटरवल, हमें जितना भी छोटा रेडियस रखें, कम से कम एक सबसे छोटे रेडियस का हमारे पास ओपन सेट आएगा। अब इसका अगर इंटरसेक्शन लें और ये इनको निकाल दें तो ये क्लियरली एम्प्टी बनेगा। सो इसका सिंगलटन या आइसोलेटेड पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। सो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गई, ये कैन नेवर बी अ लिमिट पॉइंट। इसके अलावा अगर इसको और वेरीफाई करना चाहें कंप्लीमेंट की ऑप्शन को, सो ये रियल लाइन पे डिफरेंट काइंड के सेट हैं। पहले दो डिस्क्रीट सेट हैं, सो एम्प्टी सेट ही इनका लिमिट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट बनेगा। ड्राइव सेट उसे कहते हैं, कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। फिर इंटरवल है ओपन, सेमी ओपन और क्लोज। सो इसमें आप देख सकते हैं क्लोज इंटरवल सेट ऑफ लिमिट पॉइंट बन रहा है इनका। सो कंप्लीमेंट होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी भी एलिमिनेट होगी, नन ऑफ दीज। सो बी ऑप्शन ही करेक्ट है, कैन नेवर बी अ लिमिट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 46, हमारे पास 5 एलिमेंट का सेट है और ये टोपोलॉजी है उसके ऊपर। हमें सेट ए जिसमें तीन एलिमेंट हैं, इसका सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ढूंढना है। सो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हमने देखी थी, कोई भी एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट होगा अगर एक ओपन सेट हो हमारे पास और सारे का सारा ओपन सेट सबसेट हो उस सेट का। सो 3 एलिमेंट वाला हमारे पास सेट है, एक एक करके हम ढूंढ सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि कौन सा एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट बनेगा और कौन सा नहीं। सो ए के लिए अब हमें ओपन सेट देखने हैं। हमारे पास टोटल 6 मेंबर हैं टोपोलॉजी में, टा में। सो उसमें से ओपन सेट देखते हैं जो ए को कंटेन करते हैं। सो इसमें से 4 ऐसे हैं ओपन सेट जो ए को कंटेन करते हैं। अब आप देखें इसमें से कोई भी ए का सबसेट नहीं है। सो ए जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। अब हम बी को देख लेते हैं। सो टोटल 6 ओपन सेट में से हमारे पास 1 2 3 5 ऐसे सबसेट हैं, ओपन सेट हैं जो बी को कंटेन करते हैं। और इसमें अगर गौर से देखें ये वाला ओपन सेट ये बी को कंटेन करता है और ये सबसेट भी है ए का। सो बी इंटीरियर पॉइंट होगा। सी को चेक कर लेते हैं। सो ये 2 ही ओपन सेट हैं टोपोलॉजी में जो सी को कंटेन करते हैं, लेकिन ये दोनों शामिल सबसेट नहीं है ए के। सो सी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फिर बी है। A sequence of a point of a metric space X is said to be convergent to X if for each epsilon there exists a positive integer n naught such that for all n greater than n naught। ये डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। सो डेफिनेशन मैट्रिक्स स्पेस में देखें। सो जो मीट्रिक फंक्शन है एक्स एन कॉमा एक्स पे वो स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगी। फॉर द स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी, अब हमने देखना है ए और बी में से कौन सा कोफिशिएंट 0 हो सकता है और कौन सा नहीं। लीनियर इक्वेशन के लिए सिंपल है, इसको एग्जांपल से देख लें। ये लीनियर इक्वेशन है, अगर आप इसमें x का कोफिशिएंट a जो है उसे 1 कर सकते हैं तो तब भी लीनियर रहेगी। अगर आप b जो 4 है उसको 0 कर दें तब भी ये लीनियर रहेगी। लेकिन अगर आप x कोफिशिएंट को 0 कर देंगे ये लीनियर नहीं रहेगी। सो इसका मतलब है ऑप्शन ए करेक्ट है, हमेशा x का कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वैल्यू इजी, हर टर्म की मैक्सिमम पावर देख लें, वो डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। सो इसको अगर देखें, इसमें 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इनको कंबाइन करें तो 6 पावर है। इसमें एक ही वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है, इसमें वाई वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। सो इनमें से मैक्सिमम जो है वो 6 है। सो 6 ऑप्शन करेक्ट आंसर है। When a polynomial is divided by its factor then remainder is equal to, वेरी इजी है, एक एग्जांपल से देख लें। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल, इसके 2 फैक्टर हैं। अगर कोई एक फैक्टर इसमें से ले लें, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो नंबर आ जाएगा। अब रिमाइंडर चेक करना है, रिमाइंडर इसमें प्लग कर दें। सो रिमाइंडर 0 आएगा, किसी भी फैक्टर से डिवाइड करने से
पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, नॉर्मल एंड टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर। सिंपल है, ये सर्कल है हमारे पास, इसमें ये टेंजेंट लाइन आ गई, इसमें ये सर्कल को जहाँ पे टच कर रही है एक ही पॉइंट पे कर सकती है, उस पी जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब इस पे अगर नॉर्मल लाइन बनाएं, ये नॉर्मल लाइन है, तो नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन में के अकॉर्डिंग इनमें 90 डिग्री का एंगल होता है। सो नॉर्मल लाइन एंड टेंजेंट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। A cyclic group of order n is generated by n element, n minus 1 element, 1 element, none of these। एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, सिंपल है, इसमें 4 एलिमेंट हैं, 1 माइनस 1 अयोटा माइनस अयोटा। इसमें अगर आप देखें ये अयोटा से की पावर से आप सारे एलिमेंट बना सकते हैं। अयोटा की पावर 0 1, अयोटा की पावर 1 अयोटा, अयोटा की पावर 2 माइनस 1, अयोटा की पावर 3 माइनस अयोटा। सो चारों एलिमेंट इस सेट के बन गए। सो ये अयोटा से जनरेट हो रहा है। इसी तरह अगर माइनस अयोटा की पावर 0 लें, 1 माइनस अयोटा की पावर 1 माइनस अयोटा, माइनस अयोटा की पावर 2 माइनस 1 एंड माइनस अयोटा की पावर 3 अयोटा। सो इसके सेट ऑफ जनरेटर में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, इसका ऑर्डर 4 है और इसके 2 जनरेटर हैं। सो पहली ऑप्शन के चारों जनरेटर नहीं है, ये एलिमिनेट हो गई। दूसरी ऑप्शन 4 माइनस 1 3 जनरेटर नहीं है, इसके तो 2 जनरेटर हैं। और सी 1 एलिमेंट, ये भी एलिमिनेट हो गई। सो नन ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। 55, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13 देन जी नॉट साइक्लिक, जी नॉट अबिलियन, जी इज कॉम्यूटेटिव, नन ऑफ दीज। इनको भी हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। सो हम साइक्लिक ग्रुप, ये आसान होते हैं, साइक्लिक ग्रुप ऑफ 13 ऑर्डर का ले लेते हैं। इनको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंशियल नंबर की पावर में 2 के पाई आयोटा ओवर 3, क्योंकि इसका ऑर्डर 13 है। सो 13 से डिवाइड करेंगे और के की पावर 1 से लेकर 12 तक रखेंगे। सो सारे एलिमेंट बन जाएंगे, इसमें 13 एलिमेंट होंगे, टोटल 13 ऑर्डर होगा। अब ये साइक्लिक ग्रुप है, सो पहली ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबिलियन होता है, सो दूसरी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई। और अबिलियन तब होता है जब कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। सो नन ऑफ दीज एलिमिनेट हो गई। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 57, फॉर ऑल ए बी। अब ये एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, इसके देन जी साइक्लिक, जी में बी अबिलियन, जी इज अबिलियन, नन ऑफ दीज। अब इसमें स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जी ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले जी को ग्रुप होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ग्रुप पहले चेक कर लेते हैं। क्लोजर लॉ क्लियरली सेटिस्फाई है, क्योंकि ए बी की ही रिप्रेजेंटेशन बन रही है और ए बी ग्रुप जी में से ही आ रहे हैं। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखा जा सकता है, बी इंटू बी लिखा जा सकता है। क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होता है। एसोसिएटिव लॉ को हम लीव करते हैं, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ चेक करेंगे, उससे इंड्यूस कर सकते हैं एसोसिएटिव लॉ को। और अगर आप इसी इक्वेशन में b को a से रिलेट करेंगे, ये सारे एलिमेंट के लिए ट्रू है, एक से रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन बनेगी। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट पे 1 आ जाएगा कैंसलेशन लॉ से, और राइट पे a इंटू ए। सो ये g का ही एलिमेंट है। सो ये सिंपल इक्वेशन से, रिजल्ट से आइडेंटिटी लॉ भी सेटिस्फाई हो गया, 1 है g में, और इन्वर्स लॉ भी सेटिस्फाई हो गया कि सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हैं। अब कॉम्यूटेटिव लॉ को देख लेते हैं, फिर वही इक्वेशन लें, इसको ओपन करें अगर, तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। सो ए लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से कैंसिल हो जाएगा, बी राइट कैंसलेशन लॉ से कैंसिल हो जाएगा। सो बी ए इक्वल ए बी। सो कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ इंड्यूस हो जाएगा इससे। सो जी अबिलियन ग्रुप है, मैक्सिमम ये चेक कर सकते हैं। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following statement is correct? A group can have more than one identity element. The null set can be considered to be a group. The set of real number is a group under subtraction. To each element of a group there corresponding only one inverse element. इनको भी 1 by 1 एलिमिनेट कर सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है, सो पहली ऑप्शन गई। और किसी भी सेट के लिए ग्रुप बनने के लिए नॉन एम्प्टी होना जरूरी होता है, सो ऑप्शन बी भी गई। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप आएगा विद रिस्पेक्ट टू सबट्रैक्शन, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। ये 3 एलिमेंट लें, एसोसिएटिव लॉ को अगर आप देखें 2 3 4,
ब्रैकेट को चेंज करें, राइट से ये 3 आएगा, लेफ्ट से -5 आएगा, सो सी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सो ये एलिमिनेट हो गया। सो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n हैज रैंक। यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम है, ऑर्डर n। अब रैंक चेक करने के लिए हमें एचलॉन फॉर्म रिक्वायर्ड होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी इन एचलॉन फॉर्म होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, दैट इज कॉल्ड द रैंक। सो अब इसमें हर रो में एक 1 डायगोनल पे आता है, तो सारी रो ही नॉन जीरो होती हैं, सो इसका रैंक n होता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है। रैंक की डेफिनेशन है कि इस n को देखें, कैपिटल N है, ये n स्मॉल n है। अगर कैपिटल N, ये कंपोजिंग टाइपो मिस्टेक हो सकती है, अगर तो ये स्मॉल n है तो ये आंसर होगा, नहीं तो नन ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स देन ए, डिटर्मिनेंट की पावर 5। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रोडक्ट पे, सिर्फ प्रोडक्ट पर। सो हमें A5 करना है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 5 टाइम। सो A का डिटर्मिनेंट 2 है, सो ये 2 पावर 5, सो 32 इज अ करेक्ट आंसर। सिंपल इन्वर्टिबल अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देन इट्स इनवर्स। इनवर्स आपको 1 ओवर डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट होता है। इसका अगर डिटर्मिनेंट लें, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट लें और दरम्यान में माइनस रखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। एडजॉइंट डायगोनल एलिमेंट ये है, कोई जगह चेंज कर देंगे और सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज कर देंगे तो ये एडजॉइंट है। सो ये हमारे पास इनवर्स बनेगा। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। Homogeneous system of linear equation has a non-trivial solution if the number of unknown exceed the number of equation, number of equation exceed the number of unknown, number of unknown precede the number of equation, same meaning है like a, none of these। homogeneous system अगर हमारे पास है n unknown का, लेट कर लें इसको, सो इसमें n इक्वेशन ले लें और n unknown ले लें, सो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का साइज n क्रॉस n होगा। अगर हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए अदर देन जीरो सोल्यूशन, सो डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, इसको सिंगुलर होना चाहिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए। सो सिंगुलर का मतलब इसका फुल रैंक नहीं है, इसका मतलब इसके एचलॉन फॉर्म में जीरो रोज हैं। सो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में अगर जीरो रोज हैं तो इसका मतलब है कम से कम एक जीरो रो है, सो नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो गई n से। सो इसका मतलब है नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन। सो ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट है, दोनों का मीनिंग सेम है। क्वेश्चन नंबर 63, a square matrix है such that A ट्रांसपोज इक्वल टू A इज कॉल्ड। सिंपल है, डेफिनेशन है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स A स्क्वायर अगर एंटी के इक्वल हो, अ सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वोल्यूटरी। आइडेम्पोटेंट होता है अगर A स्क्वायर A के इक्वल ही आ जाए, और नीलपोटेंट होता है अगर कोई पावर A के इक्वल आए और K नीलपोटेंसी इंडेक्स कहलाता है। तो उसमें टिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है 63 में। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो ऑफ द डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर हमने फाइंड करने हैं, सिंपल। सो वन बाय वन हम फाइंड कर सकते हैं। कोफैक्टर ऑफ -4, -4 लेफ्ट साइड से पहला एलिमेंट है, -1 की पावर, इसका पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 + 1 पावर 3 होगी, और सेकंड और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट स्किप कर देंगे, सो 2/2 डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो -39 आएगा। देन कोफैक्टर ऑफ 3, इसकी पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 + 2 4 पावर आएगी, और इसी तरह स्किप कर देंगे 2 एलिमेंट, सो 3 आएगा। इस तरह कोफैक्टर 6 के 11। सो क्लियरली ऑप्शन ए करेक्ट है। A system of n homogeneous linear equation has a non-trivial solution if and only if। ऐसा ही सवाल हमने पहले भी किया है, तो दोबारा कर देखते हैं इसको। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, इसमें n क्रॉस n रोज और n इक्वेशन ले लें। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अदर देन जीरो सोल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। सो ए डज नॉट हैव अ फुल रैंक, इसका मतलब है इसका रैंक n से कम है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू इन्फिनिट सेट्स। अब इन ऑप्शन को हम 1 बाय 1 एलिमिनेट कर सकते हैं, इन्फिनिट सेट की इंटरसेक्शन करके। स्टैंडर्ड इन्फिनिट सेट हम देख लेते हैं, काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। Q
रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो एम्प्टी सेट आता है। एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट है। सो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गई। अब ऑप्शन बी क्या सही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन लेंगे, सो दोबारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा क्योंकि वो कंटेंट है जेड में, सो इन्फिनिट सेट है। सो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गई। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, मे नॉट बी इन्फिनिट। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट इफ एग्जिस्ट इज। लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम भी कहते हैं सेट का, ये डेफिनेशन है। अगर कोई एलिमेंट लीस्ट अपर बाउंड है, वो सुप्रीमम है, वो जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें से सबसे छोटा होगा। तो अब हमने देखना इन्फिनिट बन होता है, फाइनाइट होता है, यूनिक। सो ये अगर देख लें, ये सेट हैं डिफरेंट हमारे पास। एम्प्टी सेट का सुप्रीमम माइनस इन्फिनिटी होता है। सो ऑप्शन बी फाइनाइट एलिमिनेट हो गई। बाकी सारे फाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं इसमें। सो इन्फिनिटी भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। सो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गई क्योंकि एम्प्टी सेट का इन्फिनिट है, बाकी सेट का फाइनाइट है। और फ्रैक्शन हो सकता है या नहीं, फ्रैक्शन हो सकता है। -10 और 2/3 जो सेमी ओपन सेट इंटरवल है उसको 2/3 है, लेकिन उसके अलावा भी आ सकता है। सो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गई। सो यूनिक होगा, हमेशा एक ही एलिमेंट आएगा, यूनिक। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये अपोजिट है लीस्ट अपर बाउंड का, इसको इन्फीमम कहते हैं। वही है, सारे जितने भी लोअर बाउंड होंगे उनमें से जो मैक्सिमम नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। फिर स्टैंडर्ड सेट ले लेते हैं। एम्प्टी सेट का इन्फिनिटी होता है, ऑलवेज बिलोंग टू सेट। सो एलिमिनेट, ये बिलोंग तो नहीं कर रहा है एम्प्टी सेट को, इन्फिनिटी एलिमिनेट हो गया। इसी तरह नॉट बिलोंग्स टू अ सेट, लेकिन ये बिलोंग भी कर सकता है। बाकी ऑप्शन में देखें, -1 और -3 और 4 इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, उसमें सेट को ये बिलोंग कर रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गई। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट। इफ ए एंड बी देन एब्सोल्यूट साइन की प्रॉपर्टी है, सिंपल एब्सोल्यूट साइन प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। कन्वर्ज सीक्वेंस कन्वर्जेस टू, रिजल्ट है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक। सो कन्वर्ज सीक्वेंस लिमिट को ही अप्रोच करता है, सो वो यूनिक होनी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। एवरी पेयर ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाई वन कंडीशन लेस देन बी। दो नंबर को कंपेयर करें रियल नंबर को, तो यहाँ एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा या दोनों बराबर होंगे, इसको ट्रिकोटोमी लॉ कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब ये हमारे पास सीरीज है कन्वर्जेस टू। सो आप स्टैंडर्ड सीरीज है, ये मैक्लारन सीरीज है एट 0। मैक्लारन सीरीज का ये फार्मूला है। अगर आप पहली ऑप्शन देखें, मैक्लारन सीरीज अगर बनाएं, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, सारे डेरिवेटिव यही आएंगे एक्सपोनेंशियल के, और 0 पे हमें चाहिए तो 1 1 और 1 आएंगे। इन सब को अगर आप फार्मूले में रिप्लेस करें मैक्लारन सीरीज से, सो आप जो क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज है वही एग्जैक्टली बनेंगी। सो ई जेड की ये मैक्लारन सीरीज है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और सॉल्व पेपर के लिए आप सबका शुक्रिया।